सबसे पहले परिचय देना था। देखिए, मैं डॉक्टर रमेश सिंघटा हूँ और मेरे साथ प्रदीप सिंघटा जी जो अध्यक्ष है हाटी विकास मंच के, प्रवक्ता हमारे जी एस तोमर जी, हमारे साथ धनवीर ठाकुर जी है, हमारी पूरी टीम है, सुरेश सिंघटा जी है, हमारे साथ ठाकुर साहब है और भीम सिंह चौहान जी है। आज बड़े गौरवान्वित करने वाला ये पल है, जिस पल का बड़े बेसब्री से इंतजार था, अविस्मरणीय पल आज आया है। आज अविश्वसनीय भी लग रहा था, बहुत समय से लग रहा था, लेकिन महामहिम की कंसेंट मिल गई है, उनकी सहमति मिल गई है, तो ये एक इतिहास में हमारा हाटी शब्द दर्ज हो गया है। एक ऐसा पल है जिसको हम कभी भूला नहीं पाएंगे। तो हम आभारी हैं राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के। हम इसके लिए आभार जताते हैं उनका। और दूसरा, हम केंद्र की सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का जो गृह मंत्री है, और ट्राइबल मामलों के जो मंत्री हमारे, उनका, अर्जुन सिंह मुंडा जी का, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का हम आभार व्यक्त करते हैं। और इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का हम बहुत आभारी हैं, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का हम आभार व्यक्त करते हैं। उनके सम्मान में कल यहाँ पे शिमला में एक सम्मान समारोह भी हाटी समुदाय ने आयोजित किया है। उसके लिए भी हम कल पूरा हाटी लोग यहाँ पे आएंगे, शिमला में जुटेंगे। और इसके अलावा शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव सिंह तोमर, जिनकी एक बड़ी भूमिका रही है, उनके अथक प्रयासों से ये मामला सिरे चढ़ पाया है। तो आज हमारे लिए गौरवान्वित करने वाले पल है। और जिस तरीके से किंतु परंतु आप लोग सारे गवाह है, हमारे लिए इससे भी बहुत महत्वपूर्ण अंतिम पड़ाव हमने पार किया है। पहले ही पड़ाव से पहला पड़ाव इसका आरजीआई का था, जो अप्रैल महीने में पिछले साल हमारी रजिस्ट्रेशन 14 जातियों की हुई थी। उसके बाद 14 सितंबर को कैबिनेट का एक बड़ा फैसला हुआ था, केंद्रीय कैबिनेट ने हमारे को एसटी घोषित किया था। उसके बाद दिसंबर महीने में ये लोकसभा में आया था, और पिछले महीने 26 तारीख को, जुलाई को, एक ऐतिहासिक पल तब भी आया था जब ये राज्यसभा से प्रस्ताव, हमारा संशोधित विधेयक हमारा पारित हुआ था। अब ये कानूनी जामा इसको पहनाया जाएगा और ये कानून बनेगा। राष्ट्रपति से अब इसकी सहमति मिल गई है। तो ये एक कड़ियाँ थी संवैधानिक प्रक्रियाओं से होकर, चाहे वो संवैधानिक प्रक्रियाएं थी, यहाँ की जो रिपोर्टें थी राज्य सरकार से, वो केंद्र सरकार तक गई। और दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए केंद्र सरकार ने जो हमें ये सौगात अब औपचारिक रूप से दी, अब हम एसटी फॉर्मल रूप से हो गया, औपचारिक रूप से हो गए। इसके बाद जो औपचारिकता है वो केंद्र से आएगा, राज्य सरकार से आएगा। आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि जिस हमें पूरी उम्मीद है कि प्रदेश सरकार भी उसी मूल भावना के साथ, जिस रूप में ये केंद्र से पारित हुआ है, वैसे हमें, क्योंकि 56 सालों के एक बड़ा अरसा होता, देश में एक अनूठा शांतिपूर्ण आंदोलन, कई इसमें उतार चढ़ाव भी आए, हम लोगों के आभारी है जिन्होंने हमारे इस काम में बाधा डाली। उनकी बदौलत हमें एक चुनौती मिली, हमें एक आत्मबल उससे मिला, उनका भी हम आभारी। और हम सभी वर्गों के 14 जातियों के केंद्रीय हाटी समिति अध्यक्ष हमारे डॉक्टर अमित चंद जी है, और महासचिव कुंदन सिंह शास्त्री जी है, फकीर चंद चौहान जी है, जो भी तमाम रण सिंह चौहान जी है, अतर नेगी जी है, जो इसके पदाधिकारी है, और खासतौर पर शिमला हाटी विकास मंच शिमला का, हमारे तमाम पुरोधाओं ने अपने रोजगार की चिंता नहीं की और इसको सिरे चढ़ाने के लिए कितने ही चुनौतियों से उन्होंने पार की। और हम हाटी के बहुत, हाटीजनों के सबके आभारी, आदि आबादी महिलाओं के बहुत हम आभारी। और महाकुंभलियों में नंबरदार, जिम्मेदार जो जुटे, जेलदार से लेकर, उनके भी हम आभारी है। हमने उन तमाम लोगों के हम आभारी है जिन्होंने हाटीगिरी की, नेतागिरी नहीं की, क्योंकि राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर लोग इस कॉज के लिए सामने आए। कई लोग मजाक भी तब करते थे, लेकिन आज ही हमारा सपना साकार हो गया। मैं चाहूंगा कि अगली बात हमारे अध्यक्ष है, सबसे पहले हमारे अध्यक्ष प्रदीप सिंघटा जी अपनी बात रखेंगे, उसके बाद जीएस तोमर जी हमारे प्रवक्ता, वो भी अपनी बात रखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक आभार कि हमारे जिस प्रकार से आज महामहिम राष्ट्रपति, देश के सर्वोच्च हेड ऑफ द स्टेट, जिसको हम कहते हैं हेड ऑफ द स्टेट, महामहिम राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने, और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने बहुत ही ऐतिहासिक हाटियों की जो 55 साल पुरानी मांग थी, उस पे पिछले कल अपनी सहमति दे दी है। और आज 5 अगस्त को राजपत्र जो भारत सरकार का है उसमें भी प्रकाशित हो चुका है, जो गजट है उसमें भी प्रकाशित हो चुका है। हम उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि हम जब वो शिमला प्रवास में आए थे तो हमारा हाटी समुदाय का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे यहाँ पे रिट्रीट में मिला था, और काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस विषय में बातचीत हुई थी। इसलिए उन्होंने तुरंत ही इस विषय में शीघ्र ही जिस प्रकार से सहमति दी, उसके लिए हम उनके दिल की गहराइयों से आभारी है। और साथ में केंद्र सरकार और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और दूसरे दल जिन्होंने भी इसमें सहयोग किया है, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, बीजेडी के हो, टीएमसी के हो, और ये डीएमके के हो, जिन भी लोगों ने इस मुद्दे के लिए हाटी समुदाय का साथ दिया, उनका हम दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं कि 55 साल पुरानी मांग अब हाटी समुदाय की पूरी
पूरी हो गई है। जो भी इसमें बाधाएं आ रही थी, विघ्न बाधाएं, लेकिन उन बाधाओं को पार करते हुए हम विजय की ओर बढ़े। आज वो ऐतिहासिक दिन आ गया है और इस हम जहां पर हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड को पूरा किया है, इसलिए हम महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का भी दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि वे खुद इस जनजातीय समाज से आते हैं। उन्होंने जनजातीय समुदाय की पीड़ा को समझा और शीघ्र ही अपनी स्वीकृति दे दी। मैं चाहूँगा कि हमारे जो प्रवक्ता है वो भी अपनी बात कहें। जी तोमर जी। देखिए, आज सिरमौर के इतिहास में एक नया अध्याय और जुड़ गया है। एक अध्याय तब जुड़ा था जब सिरमौर के पुत्र हिमाचल के निर्माता डॉक्टर वाई.एस. परमार जी ने शांतिपूर्ण ढंग से एक हिमाचल का गठन किया था और 18 राज्य देश को दिया था। उसके बाद आज मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा चैप्टर है इतिहास का, जब वहाँ के लोगों को, एक हाटी समुदाय को, लोगों को जो है एसटी का दर्जा मिला है। मैं सभी उन लोगों को धन्यवाद करता हूं जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर इस आहुति में, यज्ञ में आहुति डालने का जो काम किया है, उनका मैं सबका धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ हिमाचल के लोगों की अगर कोई चिंता रहती है तो उनको भी मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि ये हम भी आपके भाई है, आप हमें छोटा भाई समझो या बड़ा भाई समझो, तो इसको एक आपसी प्यार की जो बात होती है, आपसी भाईचारे की जो बात होती है, जिससे हम 56 सालों से वंचित थे, आप समझिए कि वो 56 साल के बाद उनको वो संवैधानिक अधिकार मिला है। वहाँ की कई पीढ़ियाँ ऐसी है दोस्तों जो इस दुनिया में से निकल भी गए लोग, जो बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, जो अगर उनको एसटी का दर्जा मिला होता तो हो सकता है उनका एक जीवन अलग तरह से व्यतीत होता, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल किया, उनका स्ट्रगल हमें एक फलीभूत हुआ, हमें उनका फल मिल रहा है। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और साथ ही साथ उन सब लोगों का, हिमाचल की चाहे ओपोजिशन में रही सरकार हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, नेता हो, लीडर हो, MLAs हो, मुख्यमंत्री हो, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने वहाँ के लोगों की पीड़ा को समझा, वहाँ के लोगों की ज़रूरत को समझा, संवैधानिक अधिकार को देने में अपना आहुति डाली, इस यज्ञ को किया। मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि जिन सब लोगों ने हमारा मदद की है उनका भविष्य भी सुनहरा होना चाहिए और उनके बच्चों का भी भविष्य सुनहरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.केसरी।